मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है और मेरा डेट भी आने वाला है। आज जैसे ही मैं सुबह उठा तो अपनी मम्मी का पैर छुआ, क्योंकि आज है हमारा मदर्स डे। मतलब कि हमारे नेपाली में आज ही के दिन मदर्स डे मनाया जाता है, जिसे माते ओसी भी कहा जाता है। ओसी का मतलब होता है अमावस्या, माते का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। फिर मैं एक हाथ में झोला तो दूसरे हाथ में हेलमेट लेके अपने होम टाउन की तरफ निकल गया, क्योंकि अब मेरी मम्मी को नई साड़ी के साथ साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे बाल बहुत ही लंबे हो चुके हैं, तो पहले इसको कटा लेता हूँ। इसीलिए मैं आया इन भैया के पास, तो इन्होंने मेरा बाल हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से काट दिया, साथ में थोड़ी बहुत मसाज भी किया। देन फिर मैं यहाँ से निकल के मम्मी के लिए साड़ी देखने आया। वैसे इस दुकान पे बहुत सारी साड़ियाँ थी, पर जब मैंने मम्मी के लिए कहा तो इन्होंने मुझे यही सब दिखाया। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे सब साड़ी पसंद नहीं आई, चलो कोई और दूसरा दिखाओ, तो इन्होंने मुझे ऊपर की तरफ बुलाया। एंड यहाँ पे आते ही मुझे लाल रंग की साड़ी पसंद आई, जो काफी खूबसूरत भी लग रही थी, तो इसी को मैंने पैक कराया। एंड सच कह रहा हूँ, मैंने लाइफ में पहली बार अपनी माँ के लिए खुद ही पसंद करके एक साड़ी ली है। वैसे मैं ज्यादातर पैसा ही देता हूँ, पर इस बार खुद की पसंद से ही ले लिया। और अब मुझे लेना है बहुत सारी मिठाई, तो यहाँ से ली मैंने ये बेसन के लड्डू, साथ में ये वाली रसगुल्ले। एंड फिर मुझे ये भी लेने का मन किया, तो इसको भी पैक कराया। लेकिन मैं इतने में ही नहीं रुका, बल्कि मुझे ये वाली मिठाई भी पसंद आई। और देखो तो सही कितना सारा मिठाई हो गया। तो अब यहाँ से जल्दी से अपना घर चलते हैं, और घर आते ही मम्मी को सारा सामान दे देते हैं। लेकिन इनको बाकी सामान से कोई भी मतलब नहीं, बस देखना है तो सिर्फ साड़ी। एंड सच कहूँ तो मेरी कांची और मम्मी दोनों को ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। मम्मी अब लगा के आओ, हमारी मम्मी लगा के आएगी। चलो ठीक है। चलो देखते हैं हमारी मम्मी को। ओके फिर मम्मी साड़ी लगाने चली गई, तो मेरी कांची इस ट्रे के अंदर सारा मिठाई सजाने लगी। और देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वैसे मुझे डर था कि इतना सारा मिठाई देख के ये लोग मुझे डांट ना दे, पर हम सभी लोग भुक्कड़ होने के कारण किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और इतने में ही मेरी माँ साड़ी लगा के आ गई। सच कहूँ तो जब मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करता हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने हमें इसी उम्मीद को लेके आज इतना बड़ा किया है, और हम यही सब खुशियाँ ना दे पाए तो कैसे बेटे यार। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। और फिर मम्मी को मिठाई उठाई खिलाने के बाद मेरी छोटी बहन नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस ला के निकल गई, क्योंकि आज ही अपने सहेलियों के साथ डांस करने वाली है। फिर हम सभी लोगों ने एक साथ बैठ के मिठाई खाया। वैसे मम्मी ने तो अपना नया साड़ी खोल के बक्सा में रख दिया, क्योंकि इनको जो भी सामान मिले ना, ये उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। खैर इतना खाने के बाद मेरी कांची छोटी बहन को तैयार करने लगी, साथ ही इसने काफी सारा मेकअप भी धस दिया। अब पता नहीं ये मेकअप की क्या जरूरत पड़ गई। मैं तो हमेशा से ही अपनी छोटी बहन को खूबसूरत ही देखता हूँ। एंड मेकअप हो जाने के बाद ये लोग इधर रिहर्सल करने लगे। अब मैं आप लोगों को सॉन्ग तो नहीं सुना सकता, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, इसलिए ऐसे ही देख लो। फिर काफी टाइम तक रिहर्सल करने के बाद सभी लोग रेडी होके आ गए, और ये सभी के सभी एक साथ ही डांस करने वाले हैं। और ऐसे ही करते करते काफी रात भी हो गई, यानी कि अब 7 बजने वाले हैं। और मैं इस टाइम पे इसलिए रेडी हो रहा हूँ क्योंकि हमारे एरिया में एक बहुत ही बड़ा बोड़ो प्रोग्राम हो रहा है, और वहाँ पे जाके तुम्हारा भाई एक विनर कप दे रहा है। साथ ही थोड़ी बहुत भाषण वासन भी मार के आएंगे। एंड जनता का सपोर्ट तो हमेशा से है ही, बट उनके आगे और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए बाल वाल मिला लेते हैं, और मम्मी की प्यारी प्यारी हाथों से बनाई हुई रोटी खा के सीधा प्रोग्राम की तरफ निकल जाते हैं। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं जाने वाला, बल्कि मेरे साथ काफी सारे भाई लोग भी है, जिनमें से ज्यादातर मेरे बड़े भाई के दोस्त थे। फिर हम लोग यहाँ से गाड़ी में चले गए, और यही रहा इस प्रोग्राम का नजारा, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी आए हुए। लेकिन मेरा नाम जैसे अनाउंस हुआ, तो भैया ने सीधा गाड़ी अंदर घुसा के मुझे यहाँ बिठाया। देन फिर मुझे स्टेज में बुलाया गया, जो मैं पहली बार किसी स्टेज में कुछ इसी तरीके से चढ़ रहा हूँ। और यहाँ मुझे एक सिस्टर ने ट्रेडिशनल गामूसा पहनाया, तो मैंने इनको अपना अवार्ड दिया। फिर होती है मेरी भाषण शुरू। एंड लिटरली मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बस हिम्मत करके आया था कि मुझे जो मन में आए मैं वही कहूंगा। एंड पहले तो मैंने आसामीज में कहा, देन फिर मैं हिंदी में शिफ्ट हो गया, और लोगों को मोटिवेट करते करते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बातें निकल गई, तो एक दो कॉपी पेस्ट वाली डायलॉग ठोक दिया भाई।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ के लोगों ने मुझे इस लायक सोचा। नहीं तो यार मैंने लाइफ में आज तक ना कभी स्टेज में चढ़ के बातें की थी, ना कभी लाउड स्पीकर ही पकड़ी थी। यहाँ से हम गाड़ी निकाल के अपना बाइक लेने जा ही रहे थे कि ये भैया कहने लगे तू मेरा अपना भाई है, मैं तुझे अकेला जाने नहीं दूंगा, कल बाइक लेने आना, आज हम तुझे खुद से घर छोड़ के आएंगे। और फाइनली मैं अपने घर के सामने पहुंच गया तो ये लोग भी अपना गाड़ी निकाल के वापस चले गए। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो मेरी कांची मुझे कुछ ये कहने लगी, जाओ जल्दी जाओ, बाइक लेके आओ, पिताजी को खाना पहुंचाना है। फिर मैं चला अपने एक पड़ोसी दोस्त के साथ बाइक लेने और इसी घर में मेरा बाइक था, फिलहाल मेरे पास आ चुका है। तो कांची ने भी पिताजी का खाना रेडी कर दिया था, साथ ही ये भाई भी हमारे घर में आया हुआ था, तो इसको भी साथ लेके मैं अपने पुराने घर आया और हमेशा की तरह पिताजी को खाना दिया। तो पिताजी ने दूध के साथ मुझे काफी सारा सामान भेज दिया, लेकिन घर आते ही देखता हूँ तो सभी लोग यहीं पे बैठ के खाना खा रहे थे। फिर खाना खाने के बाद हम दोनों ही शॉपिंग करने जाने के लिए रेडी होने लगे, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी के साथ साथ बहुत दुख भी हो रहा है, क्योंकि गाइस मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो मेरा जो स्टॉक पे एक इंटरव्यू आने वाला है, आप लोगों ने जो स्टॉक के बारे में जरूर से सुना ही होगा। वहाँ पर जो लोग भी सक्सेसफुल है वो लोग आके अपना अपना स्टोरी बताते हैं, एंड बहुत से ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जाके अपना स्टोरी सुना के आ चुके हैं। तो मुझे भी यार एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मुझे भी जाने का तो बहुत मन कर रहा है। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा अभी के टाइम पे सैड है, मेरे मम्मी पापा, और ये तो भाई क्या ही मुझे बताएं। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसे टाइम पे भी तुम छोड़कर जा रही हो और मुझे कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा तो क्यों टेंशन ले रही है, कुछ भी नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। बस ज्यादा से ज्यादा लग गया तो मतलब 5 दिन लगेगा, ओके। और मैं 25 तारीख को जा रहा हूँ, इसलिए अभी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं एंड जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सब कुछ ले लेते हैं। और एक बात, मैं आज तक इसे इस तरीके से अकेला छोड़कर कहीं दूर नहीं गया हूँ। हमारा शादी का 2 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक कभी भी इसे इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ा है। लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ तो भाई सच में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और इसको भी मतलब काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है और मेरा डेट भी आने वाला है, तो ये भी नहीं रहेंगे तो बुरा तो लगेगा। खैर कोई ना यार, मैं जितना जल्द हो सके उतना जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। एंड हमने होम टाउन आते ही जूता देखना शुरू किया। यहाँ पे मुझे तो पसंद आ गए, बट मेरी कांची को पसंद नहीं आया, इसलिए कहने लगी कि पहले आइसक्रीम खाते हैं देन फिर शॉपिंग करने चलते हैं। और यहाँ पे आके हमने बहुत सारा आइसक्रीम खाया, मतलब की बैक टू बैक खाते ही जा रहे थे। फिर हमें दिखी ये अन्नपूर्णा वाली अचार, तो इसको भी एक लिया और साथ में ये 3 किटकैट भी लिया। और इतना लेके हम पहुंच गए कपड़ा देखने, पर यहाँ पे मुझे जो कलर अलाउड नहीं है वही पसंद आ रहा था। यानी कि जो स्टॉक वालों ने कहा है कि तुम्हें ब्लैक, व्हाइट और डार्क ब्लू नहीं पहनना है, इसलिए मैंने मजबूरी में ये वाली पैंट ली। हाँ मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी थोड़ी ब्लू दिख रही है, बट शायद ये चल जाए। फिर हमने बहुत सारे शर्ट भी देखे, लेकिन भैया ये सारे शर्ट ब्रांडेड होने के कारण 4-5 हजार के थे। अब मैं तो इसे लेने वाला था, बट मेरी कांची प्राइस सुन के गुस्सा होने लगी, इसलिए हम यहाँ से निकल के इस वाली दुकान पे आए। तो मैंने लिया ये वाली शर्ट, जिसे पहनने के बाद ये भी ठीक ठाक कहने लगी, और साथ ही एक हाफ शर्ट भी ली। तो मुझे ये व्हाइट टी शर्ट भी पसंद आई, पर जल्दी गंदा हो जाएगा बोलकर इसने मुझे लेना तो छोड़ो, इससे दूर ही रखा। फिर मजबूरी में मुझे इस कलर में सेम टी शर्ट को लेना पड़ा। लेकिन देखो तो सही, मैंने एंड में जाके ये बनियान भी लिया, पर ये लोग इतने अच्छे थे कि हमें स्प्राइट के साथ मिठाई भी खिलाई, साथ में ये गर्मा गर्म समोसे भी थे। एंड इतना खा के हमने बिल पे कर दिया, जो मुझे काफी सस्ते पड़ गए। फिर मैं भी खुश तो कांची भी खुश। देन यहाँ से चटपटा लेके हम इसे खाते खाते घर पहुंचे, तो मम्मी टेंशन से आग बबूला हो रही थी क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। और अब देखो मैं इतनी रात को बारिश में भीगते हुए क्या लेके आया हूँ, तो जल्दी से इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर चलो, ओ भाई देखो ये रहा फिश। मैं गया था चिकन लाने, लेकिन चिकन खत्म हो चुका था, तो मुझे फिश मिला और इसी को उठा के लेके आया। तो अब इसको जल्दी से बनाते हैं और खा के आप लोगों को दिखाते हैं, चलो। और अब तो हम इसे बना के भी खाने लगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक के साथ एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाना, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय।